हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेल्टर। आज 18 जनवरी है और देखेंगे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे तथा पीआईबी और द हिंदू जैसे ऑथेंटिक सोर्स पर आधारित है। यहाँ सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा बल्कि करंट को देखने का जो अप्रोच है और करंट को कैसे लंबे समय तक याद रखा जाए ये भी बताया जाएगा। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है ऑक्सफैम इंडिया की वार्षिक असमानता सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या क्या है, अर्थात बिलियनियर की संख्या क्या है। ऑप्शन है 92, 102, 142, 162। तो इसका सही आंसर है 142। भारत में जो है वो बिलियनियर की संख्या 142 हो गई है और भारत चीन और अमेरिका के बाद सबसे अधिक बिलियनियर की संख्या वाला देश है। यह रिपोर्ट जो है वो विश्व आर्थिक मंच के जो दावोस शिखर सम्मेलन है उसमें ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट का नाम है एनुअल इनइक्वलिटी सर्वे रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया कि भारत में जो है 2021 में सिर्फ एक वर्ष में 40 बिलियनियर की संख्या बढ़ी है, अर्थात 39% की वृद्धि होकर ये अब 142 हो गया है। वहीं इस रिपोर्ट का दूसरा पहलू ये है कि भारत में 2021 में 84% परिवार की जो इनकम है उसमें कमी आई है, तो ये इनइक्वलिटी को दिखा रहा है। वहीं अगर बात करें तो ऑक्सफैम के द्वारा जो है एक और रिपोर्ट जारी किया गया था, द इनइक्वलिटी वायरस। देखिए ये जो रिपोर्ट है इसका नाम ही यूनिक है, इसलिए इससे जो है प्रश्न बन सकता है कि द इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट वो किसके द्वारा जारी किया गया। WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF, RBI, इस टाइप के कोई भी ऑप्शन देकर जो है आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए याद रखना है कि ऑक्सफैम के द्वारा जो है वो द इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट जारी किया गया। एक्चुअली इस रिपोर्ट में बोला ये गया कि जो पहले बिलियनियर थे उनका जो कोरोना के पूर्व इनकम था वो मात्र 9 महीने में वापस वो उस इनकम को पा लेंगे, जबकि जो गरीब लोग हैं उनको वापस अपनी पूर्व स्थिति में आने में जो है लगभग इससे 14 गुना अर्थात 9 महीने से 14 गुना अर्थात 126 महीने का समय लग जाएगा। यह जो है इस रिपोर्ट में बताया गया। वहीं अगर बात करें ऑक्सफैम की तो यह जो है वो ब्रिटिश द्वारा स्थापित एक NGO है जो कि गरीबी उन्मूलन के ऊपर अपना रिपोर्ट जारी करता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस वेस्ट इंडीज खिलाड़ी को नाइटहुड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है बिब रिचर्ड्स, क्लाइव लॉयड, ब्रायन लारा या क्रिस गेल। तो इसका सही आंसर है क्लाइव लॉयड। क्लाइव लॉयड जो है वो कैप्टन थे वेस्ट इंडीज टीम के जब वेस्ट इंडीज जो है 1975 और 1979 में क्रिकेट विश्व कप जीता था। वहीं अगर बात करें भारत की तो भारत जो है 1983 में जो है वो पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था और उस टाइम भी जो है वो क्लाइव लॉयड ही जो है वेस्ट इंडीज टीम के कैप्टन थे। तो यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1983 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो उस टाइम वेस्ट इंडीज के जो है वो कैप्टन कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाइव लॉयड। क्लाइव लॉयड को जो है वो प्रिंस विलियम के द्वारा जो है नाइटहुड की उपाधि दिया गया है। उन्हें क्रिकेट के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये उपाधि दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो इंग्लैंड के जो कैप्टन थे वर्ल्ड कप विनर कैप्टन इयोन मॉर्गन, उन्हें जो है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अर्थात CBE से सम्मानित किया गया है, जो ब्रिटिश एम्पायर का सर्वोच्च रैंकिंग ऑर्डर है। अगर बात करें नाइटहुड की तो ये जो है एक ब्रिटिश राजा या रानी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो उस देश के लिए अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देता है उसे ये प्रदान किया जाता है। क्लाइव लॉयड को जो है 2009 में ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। ये जो तरीका है वो नाइटहुड देने का और भारत में जो है पद्म प्राइज जो भारत रत्न है उसको देने का तरीके के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
जो नाइटहुड उपाधि महारानी के द्वारा दिया जा रहा है उसमें महारानी के द्वारा जो एक तलवार जिसे उपाधि दिया जा रहा है उसके गर्दन पे रखा जाता है, साथ ही उसे जो है घुटनों के बल पे बैठना होता है। तो इस तरीके से वहाँ का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है। जबकि भारत में जो राष्ट्रपति हैं वो या जो जिन्हें प्राइज़ दिया जा रहा है उनके समकक्ष में खड़े होकर वो प्राइज़ देते हैं। कभी कभी जो है वो अपनी जो स्टेज है उससे वो नीचे आकर भी इस प्राइज़ को देते हैं। तो ये दोनों देश के कल्चर के बारे में बता रहा है। हमें जो है अपने देश के कल्चर के ऊपर गर्व होना चाहिए, जिस तरीके से हमारे यहाँ जो है एक दूसरे का रिस्पेक्ट किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 का विषय क्या है? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स, स्टार्टअप फ्यूचर ऑफ इंडिया, स्टार्टअप एंड वर्ल्ड, स्टार्टअप इज रूट ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर है सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। हाल ही में जो है वो 16वां इंडिया डिजिटल समिट का आयोजन किया गया, जिसे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड हैं उनके द्वारा जो है ये इसका उद्घाटन किया गया। वहीं इसका आयोजन जो है वो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। इसमें जो है यह बोला गया कि हम लोग जो है वो मतलब स्टार्टअप को लिवरेज, इनकरेज, एक्सेस और प्रमोट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसे परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के अध्यक्ष एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नरेंद्र कुमार गोयनका, रंजीत सिन्हा, ऋषि कुमार शुक्ला और ए शक्ति वेल। तो इसका सही आंसर है नरेंद्र कुमार गोयनका। नरेंद्र कुमार गोयनका ने ए शक्ति वेल का स्थान लिया है और उन्हें जो है AEPC का अध्यक्ष बनाया गया है। अगर बात करें नरेंद्र कुमार गोयनका की तो ये जो है टेक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के संस्थापक भी हैं। वहीं AEPC जो है वो 1978 में जो कपड़ा मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक गवर्निंग बॉडी है जो यह देखती है कि भारत से जो भी कपड़े निर्यात किए जा रहे हैं तथा जो आयात किए जा रहे हैं उन सभी को कोई कठिनाई ना हो, उसका जो देख रेख है वो AEPC के द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न है सेल की किस इकाई को पनडुब्बी बनाने के लिए उच्च शक्ति वाले स्टील के उत्पादन के लिए भारतीय नौसेना से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट या स्लेम स्टील प्लांट। तो देखिए पनडुब्बी बनाने के लिए जो है वो भारतीय नौसेना वो सेल कंपनी से जो है वो स्टील खरीदती है। तो सेल की किस यूनिट के द्वारा उनको जो है ये प्रमाण एक सर्टिफिकेट प्रदान किया है? तो वो राउरकेला जो है वो एक स्पेशल स्टील तैयार करेगा पनडुब्बी बनाने के लिए, ठीक है, नेवी के लिए। तो देखते हैं आगे। बताया गया है कि जो राउरकेला स्टील प्लांट है वो पिछले 10 वर्षों से जो है नेवी को वो स्टील प्रोवाइड कर रहा है और इसके द्वारा जो स्टील प्रोवाइड करवाया जा रहा था उसकी गुणवत्ता के आधार पे ही जो है नेवी ने इसे सर्टिफिकेट प्रदान किया है। वहीं अगर बात करें राउरकेला स्टील प्लांट की तो यह ओडिशा में स्थित है और भारत का जो सेल है वो कौन सी कंपनी है? तो सेल जो है एक महारत्न कंपनी है और उसी का एक यूनिट है राउरकेला स्टील प्लांट और इसकी जो स्थापना है वो जर्मनी के सहयोग से किया गया था 1959 में। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है किसने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और नागरिकों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने और उनके कौशल विकास के लिए मोबाइल ऐप योग्यता की शुरुआत की है? ऑप्शन है NCERT, नाबार्ड, कॉमन सर्विस सेंटर या UGC। तो हाल ही में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कॉमन सर्विस सेंटर। हाल ही में जो है वो दिनेश कुमार त्यागी जो कि CSC कॉमन सर्विस सेंटर के
डायरेक्टर हैं उनके द्वारा योग्यता ऐप की शुरुआत की गई है। इस ऐप की खासियत ये है कि इसके द्वारा जो है जो कॉमर्शियल एजुकेशन है और स्किल डेवलपमेंट के लिए जो कोर्सेज है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे लोगों को। इसमें साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और 3D प्रिंटिंग जैसे जो है वो कोर्स करवाए जाएंगे, जिससे जो भी ग्रामीण युवक हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान हो सके। अगला प्रश्न है कि किस राज्य या किस शासित प्रदेश की पुलिस ने किस्सा खाकी का नाम से अपने पहले पॉडकास्ट की शुरुआत की है? ऑप्शन है बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस या दिल्ली पुलिस। तो इसका सही आंसर है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है किस्सा खाकी का एक पॉडकास्ट की शुरुआत की गई है। ठीक है, इस पॉडकास्ट का जो प्रसारण है वो वर्तिका नंदा के द्वारा किया जाएगा और ये ट्विटर हैंडल पे प्रसारित होगा। ठीक है, अब वो पॉडकास्ट होता क्या है ये जान लेते हैं। पॉडकास्ट जो है वो एक तरीके का आपका ऑडियो फाइल होता है। जैसे आप यूट्यूब में वीडियो देखते हैं उसी तरीके से जो पॉडकास्ट का एप्लीकेशन होता है या पॉडकास्ट का जो फॉर्मेट होता है वहाँ पे आप सिर्फ ऑडियो सुन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा किस्सा खाकी का ये पॉडकास्ट जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी किया गया है और इसमें जो है वो दिल्ली पुलिस कर्मियों के सभी रैंक के जो भी पुलिस वाले उनके द्वारा जो स्पेशल सर्विस दिया गया है, अर्थात वो जो है कुछ स्पेशल किए हैं, तो उनकी कहानी को यहाँ पे बताया जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुबलांगी गांव को भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बनाया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मणिपुर, असम, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही आंसर है केरल। केरल का जो है गांव है कुबलांगी। कुबलांगी गांव को जो है वो पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री घोषित किया गया है और यह जो है वो अबलकाई एक पहल है उसके द्वारा हुआ है। एक्चुअली इसमें जो है वो किया ये गया है कि सैनिटरी नैपकिन के स्थान पे एक मेंस्ट्रुअल कप जो है लोगों लड़कियों को दिया जाएगा जो 18 वर्ष या उससे अधिक की महिलाएं हैं और ये सैनिटरी नैपकिन का स्थान लेगा। यह जो है वो सैनिटरी नैपकिन से ज़्यादा अच्छा बताया जा रहा है क्योंकि इसे एक से अधिक बार सैनिटाइज करके यूज किया जा सकता है। वहीं अगर बात करें कुबलांगी गांव की तो यह केरल के कोची शहर से दूर है और ये एक पर्यटक क्षेत्र है। भारत का पहला इको जो टूरिज्म गांव है वो कुबलांगी गांव ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट पे भी दिखा रहा है कुबलांगी विलेज टूरिज्म। तो ये कहाँ है? कोची में। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस शहर में है, तो कोची शहर। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार से सम्मानित शांति देवी जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन है गायक, नृत्यांगना, अभिनेत्री या सामाजिक कार्यकर्ता। तो सही आंसर है सामाजिक कार्यकर्ता। शांति देवी जी जो है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और इनका संबंध उड़ीसा से है। यह उड़ीसा की जो आदिवासी लड़कियां और महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए इन्होंने योगदान दिया था और इसके लिए इन्हें जो है 2021 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इनको जमनालाल बजाज पुरस्कार और राधा नाथ रथ शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, उन्हें किस फिल्म में कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? देखिए यहाँ पे जो है आपको ये भी प्रश्न बन सकता है कि पंडित बिरजू महाराज को वो किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और वो एक कोरियोग्राफर भी थे और उनका संबंध कथक क्लासिकल डांस से था। कथक जो है वो यूपी का एक क्लासिकल डांस है। तो उन्हें जो है वो किस फिल्म में कोरियोग्राफर के लिए मिला था ये फिल्म फेयर अवार्ड? ऑप्शन है डेरेस किया, उमराव जान, बाजीराव मस्तानी या विश्वरूपम। तो इसका सही आंसर है बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी में जो है उन्हें
मोहे रंग दो लाल इस गाने के कोरियोग्राफ करने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था जो 2016 में, जबकि विश्व रूपम में कोरियोग्राफी के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकेडमी, लता मंगेशकर पुरस्कार, कालिदास सम्मान और भरत मुनि सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। इनसे संबंधित एक प्रश्न ये भी बनता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध वो किस घराने से था, तो उनका संबंध जो है वो कालका बीदादीन घराने से था। तो ये थी आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।